हेलो बच्चों, आज हम प्रकृति प्रश्न संग्रह 2 का आखिरी सवाल 16वां आखिरी का मतलब है जो मैं बताने वाली हूँ 16वां सवाल देखेंगे। क्वेश्चन 17वां और 18वां अपोलोनियस प्रमेय पर आधारित है। वो आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्टी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन 16 देखते हैं जो अधिकतर बोर्ड में पूछा जाता है। किताब का क्वेश्चन अगर पढ़ो आप लोग तो उसमें क्या दिया गया 16वें प्रश्न में कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है और भुजा क्यू आर पर बिंदु एस इस प्रकार है कि क्यू एस बराबर 1/3 क्यू आर का 1/3 है। साथ में पी टी लंब क्यू आर दिया गया है। यहाँ तक इतनी जानकारी दी गई है। कोण 60-60 भी दर्शाया गया है, ये दत्त में लिखा गया है। फिर साध्य क्या है, एक समीकरण के रूप में है 9PS का वर्ग बराबर 7PQ का वर्ग। अब इसे सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप्स समझ लेते हैं। स्टेप्स याद रखोगे तो इतना बड़ा उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 3-4 स्टेप याद रखो, बड़े बड़े सवाल भूमिति के आसानी से कर सकते हो। भूमिति के सवालों के उत्तर आसान होते हैं लेकिन बड़े होते हैं, तो उसे तुम 2 पेज का उत्तर समझकर छोड़ना नहीं है। 2 पेज का उत्तर है तो मुख्य मुख्य स्टेप्स बना लो, स्टेप्स को याद कर लो, तो आसानी से तुम बड़े बड़े सवाल कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यहाँ इस सवाल का जितना महत्वपूर्ण स्टेप्स है वो मैंने लिख दिया है। पहले भी सवाल का मैं 17वें का 15वें सवाल का लिख कर दी थी, अब 16वें सवाल का स्टेप्स लिखी हूँ। पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए कि त्रिभुज पी टी क्यू को एक 30-60-90 वाला त्रिभुज सिद्ध करना। दिमाग में ये रखना है। अगर दिमाग में ये याद आ रहा है कि पी टी क्यू को 30-60-90 वाला त्रिभुज सिद्ध करना है तो आसानी से उसके 2-3 स्टेप कैसे लिखने हैं हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर वो 30-60-90 हो गया है तो उसकी सारी भुजाओं का मान हमें निकालना है। तो 60 अंश की सम्मुख भुजा का मान निकालेंगे और 30 अंश की सम्मुख भुजा का हम मान ज्ञात करेंगे। तो पी टी और क्यू टी यहाँ पे दिया गया, हमें ज्ञात करना है। तो फिर उसके बाद एस टी ज्ञात करना। अब जैसे यहाँ पर देख ले, ये वाला स्टेप देख ले, पी टी क्यू पहला वाला, पी टी क्यू में कोण टी 90 अंश है, दत्त 60 है, कोण क्यू ये भी दत्त है, तो ये जो कोण होगा 30 अंश होगा त्रिभुज का शेष कोण। और इसलिए त्रिभुज पी टी क्यू एक 30-60-90 वाला त्रिभुज है। हम लोग सिद्ध करते जा रहे हैं मौखिक। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पी टी और क्यू टी निकालो। तो पी टी किसके सामने भुजा है, 60 अंश के सामने भुजा है, तो 60 अंश का गुणधर्म लगाओ। तो 60 अंश का गुणधर्म लगाते हैं तो पी टी का मान क्या होगा, करणी में 3/2 गुणे कर्ण। कर्ण का नाम क्या है यहाँ पर, पी क्यू। करणी में 3/2 पी क्यू। ये पी टी का मान आ गया जो 60 के सामने है। अब 30 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, इसलिए 30 अंश की सामने की भुजा का नाम क्या है, क्यू टी है। क्यू टी यहाँ से यहाँ तक है तो वो क्या होगा, कर्ण की आधी। ये कर्ण है पी क्यू, उसका आधा, तो यहाँ हमने लिख दिया आधा पी क्यू। तो यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद एस टी निकालना है। ये एस टी देख रहे हैं, ये हमें निकालना। तो एस टी निकालने के लिए क्यू एस टी एक रेखी है, क्यू टी का मान 1/2 पी क्यू है और दत्त के अनुसार क्यू एस 1/3 क्यू आर है। लेकिन समान होने पर ही यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं। ये पी क्यू है, क्यू आर है, माइनस नहीं हो सकता, समान होना चाहिए नाम। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्यू आर के जगह पर पी क्यू डालेंगे। क्यू आर पी क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो आगे चल के ये 1/3 पी क्यू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एस टी का मान निकालने के लिए 1/2 में से 1/3 पी क्यू घटा देंगे तो एस टी का मान आ जाएगा। एस टी का मान घटाने के बाद त्रिभुज पी टी, यहाँ एस टी ज्ञात कर लिया हमने। फिर आखिरी स्टेप होगा त्रिभुज पी टी एस में जाओ। ये कैसे पहचाना कि त्रिभुज पी टी एस में हमें जाना है, क्योंकि यहाँ पे साथ में देखो पी क्यू वर्ग वाला काम तो हमने कर दिया है कि पी क्यू वर्ग हमने सब जगह ले लिया है, पी एस वर्ग हमें लेना है। इसीलिए पी एस वर्ग मैं बताई थी, जब भी साथ में कोई भुजा का वर्ग देखो तो उसी समकोण त्रिभुज में जाओ जिसमें वो भुजा का वर्ग बन के आए।
तो पीएस वर्ग समकोण त्रिभुज पीटीएस में आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज पीटीएस में आखिरी स्टेप होगा हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसे हल करेंगे, और हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसे देखेंगे कि वो साध्य तक पहुंचा कि नहीं। इस तरह से हमें इसको हल करना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, पहला स्टेप होगा त्रिभुज PTQ में कोण PTQ बराबर 90 अंश, कारण होगा इसका दत्त। कोण PQT बराबर है 60 अंश, इसका भी कारण होगा दत्त, इसलिए कोण QPT बराबर 30 अंश त्रिभुज का शेष कोण। नंबर 2, इसलिए त्रिभुज PTQ एक 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है। सिद्ध हो गया, पहला वाला स्टेप सिद्ध हो गया। तो हम स्टेप याद कर लिए, तो ये तो आसानी से आप लिख सकते हो अगर स्टेप्स याद है तो। दूसरा हम चलते हैं नंबर 3 पर। 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश की सम्मुख भुजा और 30 अंश की सम्मुख भुजा जाकर 60 अंश की सम्मुख भुजा का नाम है PT। PT बराबर है करनी में 3/2 PQ, इसलिए लगा दो। कारण होगा 60 अंश की सम्मुख भुजा का गुणधर्म। ठीक है, चौथा लगाते हैं। चौथे में क्या आएगा हमारा, 30 अंश की सम्मुख भुजा का नाम QT, इसलिए QT बराबर 1/2 PQ। कारण होगा 30 अंश की सम्मुख भुजा का गुणधर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा उद्देश्य है PT QT भी निकाल लिया, ST निकालना है। ST के लिए पहले हम QS को लिख ले। 5वें नंबर लिखते हैं QS बराबर है 1/3 ऑफ QR, कारण होगा दत्त। ठीक है, परंतु QR किसके बराबर है, PQ के, परंतु QR बराबर PQ, कारण होगा दत्त, क्योंकि ये त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए इसको चेंज करो QS, इसलिए QS बराबर होगा 1/3 PQ, कारण होगा 5 और 6 से। ठीक है, अब हम ST का मान निकालते हैं। ST का मान निकालने के लिए QS धन ST बराबर QT, QS धन ST बराबर QT, कारण होगा QST एक रेखी। मान रखो QS है 1/3 PQ धन ST निकालना है, QT 1/2 PQ। कहाँ से हम नंबर डालेंगे, 1/2 4 है और 7, 4 और 7 से, इसलिए ST बराबर 1/2 PQ माइनस 1/3 PQ। ST बराबर 1/2 माइनस 1/3 PQ। लसागु विधि से हल करेंगे तो 3 एकम 3, 2 1 माइनस 2, 3 ऋण 2 ऊपर, 2 3 6 नीचे, तो 1/6 PQ। ST का मान आ गया 9 नंबर डाल दो। ST आ गया 1/6 PQ, लिखो यहाँ पे 1/6 PQ। अब आखिरी में त्रिभुज PTS में जाना है। 10वां स्टेप, त्रिभुज PTS में कोण PTS बराबर है 90 अंश। कारण क्या, कारण इसके लिए हम क्या लगाएंगे, PS वर्ग लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय, PS वर्ग बराबर PT का वर्ग धन ST का वर्ग, कारण क्या होगा
पाइथागोरस प्रमेय से PS का वर्ग PT कितना दिया है करनी में 3/2 PQ का वर्ग धन ST कितना दिया है 1/6 PQ का वर्ग। कारण क्या लिखेंगे इसका, कौन कौन से इसमें आ रही है 3 और 9 से, 3 और 9 से PS का वर्ग बराबर करनी 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 PQ वर्ग धन 1 का वर्ग 1 PQ वर्ग बटे 6 का वर्ग 36। अब बराबर लसावी लो तो 36 आएगा, फिर भाग दे दो 36 में 4 9 आएगा, 9 त्रिक 27 PQ वर्ग लसावी से हल करो अपने तरीके से धन 36 1 कम 36 1 का गुणा ऊपर होगा PQ का वर्ग और ये 27 धन 1 28 PQ वर्ग बटे 36 बराबर 4 7 28 4 9 36 7 PQ का वर्ग बटे 9। यहाँ पे डालो PS वर्ग और इस तरह से 9 का तिर्यक गुणा कर दो तो 9 PS वर्ग बराबर 7 PQ का वर्ग। ये हमारा आखिरी स्टेप है, नंबर डाल सकते हो 11वां। तो इस तरह से प्रॉब्लम सेट 2 प्रकृति प्रश्न संग्रह 2 लगभग हो चुका है। जो कठिन सवाल थे बोर्ड के हिसाब से थोड़े से कठिन स्तर के थे वो समझा दिए हैं। नोटबुक अपना फेयर पूरा कर लो और एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.2 के सवाल प्रैक्टिस करो इस हफ्ते। नेक्स्ट फ्राइडे तुम्हारा 31/7 को 10 बजे होम टेस्ट होगा, तैयारी करते रहना। बेस्ट ऑफ लक।